नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। पंजाब के अंदर क्या सीएम भगवंत मान अब बीजेपी के पाले में चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कांग्रेस के लोगों की जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, हैरत अंगेज गिरफ्तारियां, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवंत मान बीजेपी के इशारे पर ये सारा खेल खेल रहे हों? यानी कि अब ऐसी बू आ रही है, जो राजनीतिक गलियारों से जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जो भगवंत मान जो कभी आपके हुआ करते थे, जो कभी केजरीवाल के हुआ करते थे, वो अब शायद धीरे धीरे करके केजरीवाल से बगावत पर उतर आए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। पींगे इसलिए भी हम कह रहे हैं कि कुछ समय पहले ऐसी भी तस्वीरें आई थी जिनमें भगवंत मान सीएम भगवंत मान अमित शाह का भी स्वागत करते हुए नजर आए थे, उन्हें बुके देते हुए नजर आए थे और बहुत ही माहौल बड़ा सुखद था, बड़ा सुखमय था। तो ये सारी चीजें अब जिस तरीके से केजरीवाल एक कदम अगर अलायंस की तरफ बढ़ाते हैं, तो उधर जो भगवंत मान है एक गिरफ्तारी डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि जुलाई में जब अरविंद केजरीवाल अलायंस में आए और बहुत सारी पार्टियों के अलावा वो कांग्रेस के करीब आ गए थे, तो उस वक्त भी जुलाई के अंदर वहां के पूर्व डिप्टी सीएम सोनी की गिरफ्तारी, उन्होंने ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। एक हैरत अंगेज मामले में ओपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरीके से अब जैसे ही केजरीवाल पर यहां शिकंजा कसना शुरू हुआ शीश महल के मामले को लेकर और केजरीवाल अलायंस की तरफ दौड़े अपने बचाव के लिए कि अलायंस बनाएंगे, इंडिया अलायंस चल रहा था और भाग भाग के वो पंजाब के चार्टर प्लेन से पूरे अलायंस को ऐसा गठबंधन बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे थे जो बहुत हैरत अंगेज थी। किसी नए मुख्यमंत्री, नए राजनेता ने आज तक ऐसा किया नहीं था। तो अचानक ही क्या हुआ कि ऐसा ऐसा क्या हुआ कि सुखपाल सिंह खैरा को अचानक भगवंत मान सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ा मामला है। आप जरा सोचिए कि बार बार ऐसा होता है जब अरविंद केजरीवाल इधर कहीं पर पींगे बढ़ाते हैं राजनीतिक रूप से, तो उधर पंजाब के अंदर कुछ अचानक ऐसा बड़ा होता है जो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होता है। यानी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल जब जब नजदीक आने की कोशिश करते हैं, तभी भगवंत मान जो है उनका पूरा खेल बिगाड़ देते हैं और वहां पर किसी ना किसी ऐसे कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में खाई लगातार बढ़ती जाती है और खटास बढ़ जाती है, जिससे कि वो अलायंस को किसी भी तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। जरा सोचिए ऐसा कैसे होता है। हो सकता है जो राजनीतिक गलियारों में जो राजनीतिक पंडित इसमें जो सुगबुगाहट महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल से बगावत करके जो पंजाब के सीएम भगवंत मान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अब बीजेपी की गोदी में जाकर बैठने जा रहे हैं और बीजेपी की गोदी में खेल रहे हैं और बीजेपी के इशारों पर ही इस तरीके से बड़े बड़े कर्मकांडों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक भगवंत मान की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की नहीं थी कि वो किसी से इतना बड़ा पंगा ले सके, लेकिन जब से ये अलायंस का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से पंजाब के अंदर गिरफ्तारियों का भी सिस्टम चालू हो गया है और ये गिरफ्तारियां भी ऐसी हैं जो बहुत हैरान परेशान कर देने वाली है। आज सुबह जब पंजाब पुलिस ने अचानक कांग्रेस के विधायक को सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स मामले में अचानक गिरफ्तार कर लिया, तो एक बड़ा मामला हो गया। राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया और बहुत सारे लोग ये सवाल करने लगे कि एक तरफ गलबैया डाल के राहुल गांधी से बात करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को गिरफ्तार कैसे किया जा रहा है। और इस मामले में राहुल गांधी भी बहुत बचकानी हरकतें करते नजर आ रहे हैं। वो कभी कुलियों के पास बैठते हैं, कभी बढ़इयों के पास जाते हैं, कभी कारीगरों के यहाँ भेष में दिखाई देते हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि कांग्रेस की जो अपनी साख थी वो मिट्टी में मिलती जा रही है और आम आदमी पार्टी जैसी बहुत छुटभैया पार्टी ने
उस कांग्रेस को हर तरीके से हर स्टेट के अंदर डैमेज करना शुरू कर दिया है। और जितना वो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस जाएगी उतना कांग्रेस फिनिश होती जाएगी, डैमेज होती जाएगी। तो एक बड़ा मामला है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। उसका जिसने भी नाम राहुल गांधी का नाम पप्पू रखा था वो नाम बहुत ही सटीक था कि सचमुच वो पप्पुओं जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये एक बड़ा मामला है क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से आज कांग्रेस के एमएलए और किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा को अचानक गिरफ्तार किया गया, और वो भी 2015 के मामले में। 2015 के मामले में इसमें भी हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये मामला पूरा जिस तरीके से ड्रग्स का मामला था उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स मामले को रद्द कर दिया था और उनको पूरी तरीके से मामला खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था। हालांकि इससे पहले खैरा को ईडी भी गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा बार बार इस पूरे मामले से बच गए थे। और उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने ही उनके मामले को रद्द करने का आदेश दे दिया तो शायद खैरा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज सुबह अचानक जलालाबाद पुलिस चंडीगढ़ के आवास पर, खैरा के आवास पर पहुंचती है और खैरा को घर में ही उन्हीं के घर में दबोच लेती है। बिना किसी वारंट के दिखाए, बिना किसी पेपर के दिखाए एक एमएलए को इस तरीके से पकड़ा जाता है, वो भी एक पुराने मामले में। अगर कोई मान लीजिए नया कोई मामला था, ड्रग्स जैसा सचमुच ऐसा संगीन मामला था तो सचमुच उसको पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक पुराना मामला था जिसमें कि खैरा को पुलिस ने अचानक बिना किसी डॉक्यूमेंट्स को शो किए हुए दिखाए हुए और गिरफ्तार कर लिया। और खैरा ये ड्रग्स और उनके बेटे फेसबुक लाइव करते रहे, इसके बावजूद जो पुलिस थी पंजाब की वो किसी भी तरीके से खैरा से डरी नहीं और उनको पकड़ के जलालाबाद ले गई। ये समझिए कि बहुत ये ऐसा साफ नजर आ रहा था कि राजनीति से प्रेरित है। खैरा ऐसे कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं और एक बार पार्टी के नेता भी रहे हैं विधानसभा के अंदर। तो इसके बावजूद विपक्ष के नेता रहे हैं, इसके बावजूद खैरा को पकड़ा जाना सचमुच हैरान कर देने वाला था। और ये दर्शाता है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, पंजाब पुलिस किस तरीके से उग्र है और किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करती है। ये एक बड़ा मामला है। आपने इससे पहले देखा होगा एक चैनल की महिला रिपोर्टर को भी पुलिस ने इसी तरीके से गिरफ्तार किया था, जिसमें बहुत ज्यादा छीछा लेदर हुई थी आम आदमी पार्टी सरकार की। लेकिन पंजाब पुलिस हर बार बैकफुट पे आकर फिर से सिर्फ नेताओं की हाथों में खेलना शुरू कर देती है। हम आपको बताते हैं खैरा आखिर है कौन। खैरा सबसे पहले 2007 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो उनकी बाद में दूरियां बढ़ गई कांग्रेस से। और 2017 में आप समझिए 2015 का ड्रग्स का ये मामला है। ड्रग्स और पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट रैकेट में इनका नाम था और 2015 का ये मामला उन पर चल रहा था। लेकिन 2017 में यही खैरा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, बाकायदा उनकी ताजपोशी की गई और बाद में 2017 में ये पार्टी से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। तो क्या अगर 2015 में ये मामला चल रहा था तो तब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को ये नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शायद क्योंकि तब वो आम आदमी पार्टी के साथ थे इसलिए नजर नहीं आ रहा था। और 2022 में वो फिर से कांग्रेस के अंदर आ गए और आजकल असल में लंबे समय से वो आम आदमी पार्टी की बहुत सारी कमजोर नसों का खुलासा कर रहे थे। और फिलहाल राघव चड्ढा और परिणीति की जो शादी हुई है उसमें राघव चड्ढा ने जिस तरीके से एक डायमंड रिंग परिणीति चोपड़ा को दी है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि ये बेशकीमती रिंग आखिर राघव चड्ढा ने कहां से, उनके पास पैसा आया, किस तरीके से ये रिंग उन्होंने, राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा को कहां से लाके दी, ये एक सचमुच बड़ा मामला था। और खैरा पिछले कई दिनों से एक्स पोस्ट पर लगातार ये चीजें पोस्ट कर रहे थे और वो ये आरटीआई के कई कंटेंट डाल रहे थे
कि किस तरीके से राघव चड्ढा ने अपने जो इनकम थी, जो शो की थी, उसमें इतनी बेशकीमती जो डायमंड रिंग थी नहीं खरीदी जा सकती थी। इसका मतलब यह है आम आदमी के पार्टी के जो लोग हैं, जो चेहरा दिखाते हैं, उसके पीछे वो चोर हैं, लुटेरे हैं, और कहां से माल लाते हैं और किस तरीके से वो अपनी बीवियों को इतनी महंगे गिफ्ट देते हैं, डायमंड रिंग जैसे। तो ये सारे मामले से शायद पंजाब सरकार चिड़ी हुई थी। लेकिन जब भगवंत मान को हो सकता है दूसरी ओर से इशारा हुआ कि केजरीवाल को किसी तरीके से गठबंधन से अलग थलग किया जाए, तो शायद खैरा की अचानक गिरफ्तारी डाल दी गई। मामला जो भी हो, जरा सोचिए कि बार बार जैसे ही अरविंद केजरीवाल अलायंस के, इंडिया गठबंधन के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनके गले में भी एक फंदा पड़ा हुआ है शीश महल का। कई मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच चल रही है, तो उन्हें भी ये डर सता रहा है कि वो कहीं फंस ना जाए, इसलिए वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जब भी वो करीब जाने की कोशिश करते हैं, तुरंत पंजाब के अंदर किसी ना किसी कांग्रेस के बड़े नेता की गिरफ्तारी हो जाती है। ये शक पैदा करता है कि केजरीवाल के जो भगवंत मान थे, चंपू भगवंत मान, वो अब बीजेपी की गोदी में खेल रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, जरा सोचिएगा, ये जो बात बताई है सच भी हो सकती है, और ये राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, कई बार ये अच्छी खबरें होती हैं। तो आप जरा, अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।